बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी की माँ भेज रही है अपने बच्चे को, आपकी बच्ची अब अपने पापा से भी पर्दा करती इल्म है। का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। यहाँ पर हमने कैमरे का इंतज़ाम रखा है और यहाँ पर बोर्ड लगा दिए हैं कि कोई भी बाहर से आने वाला उसकी नज़र बोर्ड पर पड़े कि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। कैमरा बाहर का भी ऑब्ज़र्वेशन करता है और अंदर का भी ऑब्ज़र्वेशन करता है और ऊपर का भी ऑब्ज़र्वेशन करता है। 24 घंटे शुरू रहता है। चूँकि वो हमारे मोबाइल के अंदर भी कनेक्ट है, तो मोबाइल के अंदर कनेक्ट होने की वजह से हम कहीं पर भी किसी भी जगह पर इस कैमरे को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। कैमरा देख सकते हैं बच्चों के हालात, मदरसे के हालात, मदरसे में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मिलने के लिए बच्चों से कौन आ रहा है, ये तमाम बातें हम कैमरे में देख सकते हैं। ये ऑफ़िस है मदरसे का और यहाँ पर किताबों की अलमारी है और यहाँ क्लासेस लगती है। बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ने आती है, पढ़ती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पर्दे का भी इंतज़ाम रखे है। जब बच्चियाँ पढ़ती है तो यहाँ पर पर्दा लगा दिया जाता है। जो किताबें ऐसी है जो सिर्फ मौलवी हज़रात पढ़ा सकते हैं, उन किताबों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर इंतज़ाम है। बाकायदा पर्दे के साथ में यहाँ पर बच्चियों की पढ़ाई हो। उसके बाद में जब भी कोई मिलने आता है, जब कोई पेरेंट्स मिलने आता है, तो हमारा ये एक ऑफ़िस है छोटा सा मुख्तसर सा, और इसी ऑफ़िस में बैठा करके हम दाखिला वगैरह लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के एडमिशन्स वगैरह होते हैं। और बच्चों से जब हमको कोई बात करनी होती है तो उनके पेरेंट्स के साथ में ऑफ़िस में बुलाकर बच्चों से बात किया जाता है। हमारे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 8 साल हो चुके हैं मदरसा कायम हुआ था। चूँकि हमने एक किराए की इमारत में मदरसा शुरू किए थे और 5 साल तक वो किराए की इमारत में चला और 2018 से हमने इसको तामीर किए और 2018 में तामीर होने के बाद में फिर कोरोना आ गया। चूँकि 2020 तक हमने इसी तरह से इसको चलाए और 2021 से अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा पूरी तरह से शुरू हो चुका था। 2021 से लेकर 2023 तक बच्चियां आना जाना करके पढ़ने लगी। हमने देखा कि पहले माहौल कैसा है, बच्चियां कितनी आएगी, बच्चियों को पढ़ाई से रग़बत कितनी है। जब हमें ऐसा एहसास हुआ और बच्चियों की भी ये डिमांड रही, बच्चियों के पेरेंट्स की भी ये डिमांड रही कि आप बच्चियों को मदरसे में रख कर पढ़ाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो हमने यहाँ पर रहने का, खाने का, बच्चियों के सोने का, दवाई का तमाम हमने इंतज़ामात यहाँ पर किए हैं बच्चियों की सहूलियत को मद्देनज़र रखते हुए। और उसी के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस साल से बच्चियों के रहने का इंतज़ाम भी मदरसा बखूबी निभा रहा है। हमारे यहाँ पर 4 मुअल्लिमा है जो दीन की तालीम, जो दर्स निज़ामी संभाल रहे हैं और दीनी तालीम से बच्चों को फैज़याब कर रहे हैं। वो 4 मुअल्लिमा अपनी खिदमत को बखूबी अंजाम देते हैं। एक मुअल्लिमा को हमने मदरसे में 24 घंटे के लिए मुंतखब किया है। 24 घंटे वो मुअल्लिमा यहीं पर रहते हैं और बच्चियों की निगरानी भी वही करते हैं और तमाम बच्चियों की एक्टिविटीज़ पर वो नज़र रखते हैं। बच्चियों की निगरानी के लिए भी और बच्चियों की देखभाल के लिए भी वो दोनों खाला यहाँ पर मौजूद है। मैं वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर आते रहता हूँ मदरसे के हालात का जायज़ा लेने के लिए। मेरी जो बहन है, सगी बहन, मेरे बड़ी बहन है, वो इस मदरसे को संभालते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों से जो कम्युनिकेशन वगैरह होता है वो मेरे बाजी ही करते हैं। और जो कुछ भी तकलीफ़ होती है, कोई इंतज़ामात अगर हमें करने होते हैं तो बाजी हमको बताते हैं और हम इंतज़ाम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब मौलाना ख़तीब साहब भी इस मदरसे में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत हम लोग कर रहे हैं। कि हज़रत लड़कों का मदरसा तो हर कोई चला लेता है ना। हर जगह हम देख रहे हैं, अगर एक इलाके में देखेंगे तो 4-5 आज मदरसे लड़कों के मिल जाएंगे बनिस्बत लड़कियों के मदरसे। लड़कियों के मदरसे बहुत, नागपुर शहर में गिनती के अगर हम लोग देखें तो 4 या 5 मदरसे हो गए। और मैं जो एक दर्द लेकर चलता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर एक कौम की खिदमत का जज्बा है कि वाकई में कौम की खिदमत होनी चाहिए। और कौम की खिदमत कैसे होगी, तो अगर हमें कौम की खिदमत करनी है, कौम को आगे बढ़ाना है, तो हमें सबसे पहले बच्चियों को तालीम देना होगा। जब हम बच्चियों को तालीम देंगे तो बच्चियों की तालीम के ज़रिए एक ख़ानदान, एक माशरा तालीम याफ्ता हो सकता है, एक फ़ैमिली तालीम याफ्ता हो सकती है। जब मैंने ये पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह
मैं खुद 5 सब्जेक्ट में एमए हूँ। मैं डीएड, बीएड, एमएड और अल्हम्दुलिल्लाह नागपुर यूनिवर्सिटी से मेरा पीएचडी चल रहा है। और इसी साल मैंने एलएलबी में भी दाखिला लिया है अल्हम्दुलिल्लाह सेंट्रल इंडिया कॉलेज में। मैंने ये देखा कि हमारी कौम को तालीम की बेहद ज़रूरत है, और मेरा मानना है कि 2 चीज़ों की हमारी कौम को बहुत बेहद ज़रूरत है, एक तालीम और दूसरा है सेहत। तालीम और सेहत हमारी कौम के लिए बेहद ज़रूरी है। खाना तो कोई भी खिला देता है, पानी कोई भी पिला देता है, रास्ते से भी आजकल मिल जा रहा है, लेकिन तालीम जो है ये बहुत अच्छे इदारों में भी बच्चों को नहीं मिल पा रही है, या बहुत सारी ऐसी जगह पर है जहाँ पर बच्चे उम्मीद लेकर जाते हैं, माँ बाप उम्मीद से भेजते हैं, लेकिन बच्चों को तालीम नहीं मिल पाती, या फिर बच्चे की कहीं कमी कोताही होती है, या कुछ हमारे लोगों की कमी कोताही होती है जिसकी वजह से बच्चा तालीम नहीं ले पाता है। लेकिन मैंने ये शुरू किया कि हर कोई कहता है हम करेंगे, हम करेंगे, हम बदलाव लाएंगे, हम इनकलाब लाएंगे, तो मेरा मानना है कह देना नहीं है। कह देना तो हर कोई कह देता है, लेकिन करना, जिसे हम लोग कहते हैं कथनी और करनी में फ़र्क है। कह लेना हर किसी की बात है, करके दिखाना, करो और समाज के लिए कुछ करो, माशरे के लिए कुछ करो, दीन के लिए कुछ करो। और बस इसी जज्बे के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मदरसे की लड़कियों के मदरसे का इंतखाब किया, और लड़कियों के मदरसे का इंतखाब करने की एक बेहद बड़ी वजह रही कि मेरी खुद जो बहन है, सगी बहन, जामिया जवाहिरुल फातिमा से फारिग है, और मेरी एक और चचाजाद बहन है वो भी जामिया जवाहिरुल फातिमा से, 2 बहनें आलिमा हैं और मैं खुद आलिम भी हूँ और वालिद साहब भी आलिम है। तो हमको ऐसा लगा कि हम लड़कियों की खिदमत कर सकते हैं, लड़कियों की तालीम का जो ज़िम्मा है वो बेड़ा हम लोग उठा सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो मदरसा शुरू किया। लोगों के पहले बहुत सारे सवालात आए, लड़कियों का मदरसा है, क्या होगा, आप संभाल पाओगे क्या, हालात ऐसे चल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे रब पर इतना यकीन है कि आज मैंने 6 महीने हो गए, रमज़ान के बाद से 7 महीने हो गए मदरसा चलाने के लिए। शव्वाल से मदरसा शुरू हुआ है, तो बहुत आसानी के साथ में और बाइज़्ज़त मदरसा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती, क्योंकि लड़कियों का मदरसा है जी, इस मामले में किसी प्रकार की कोई शिकायत या कोई ऐसी वाकया जो गुजरा हो शॉर्टकट जी में? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो लड़कियों के ताल्लुक़ से कोई वाक़या नहीं गुज़रा, और अल्लाह ताला से दुआ है कि आइंदा भी हमारे मदरसे पर कोई किस्म के ऐसे वाक़यात नाज़िबाना हो जिससे तकलीफ़ हो हमको भी, बच्चियों को, कौम को भी, और जिससे हमको सर नीचा करना पड़े, ऐसे वाक़यात ना हो, ऐसी हम दुआ करते हैं, और अभी तक नहीं हुए। और बिलख़ुसूस हमारे मदरसे पे सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की रिदाए पाक का करम है, आपकी बहुत इनायत है, और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की निस्बत से ही हमारा ये हमारा मदरसा है। ये मदरसे का एक रूम है, ये हॉल है, यहाँ पर क्लासेस लगती है, 2 क्लास यहाँ लगती है और 1 क्लास अंदर में लगती है और ऊपर में क्लास लगती है। और यहाँ पर हमारा किचन है, ये मदरसे का किचन है। मदरसे में 2 खाला है हमारे, और खाना यहीं पर पकता है बच्चों के लिए, सुबह का खाना। और सुबह सबसे पहले बच्चे जैसे उठते हैं, फ़जर की नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद में बच्चों को चाय दी जाती है। चाय के बाद में फ़ौरन 8 बजे का टाइम बच्चों के नाश्ते का है, तो बच्चों का 8 बजे खाला नाश्ता तैयार कर लेते हैं। नाश्ता होने के बाद में बच्चों की 9 बजे क्लासेस लग जाती है। 9 बजे सभी बच्चों को कंपलसरी है कि सलातो सलाम होगा, और सलातो सलाम होने के बाद अपनी अपनी क्लास में बच्चे लोग बैठ जाते हैं। और हमारे 2 खाला लोग हैं जो मदरसे में ख़िदमत कर रहे हैं, खाना पकाना और बच्चों को संभालना और बच्चों के साथ सोना, 24 घंटे बच्चों की देखरेख करने की जो ज़िम्मेदारी है वो हमारे खाला लोगों की है, जिनमें से हमारे यास्मीन खाला है जो बहुत अच्छे से अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, खाना पकाने की, वक्त पर मदरसा आने की, और बच्चों को लेकर चलते हैं, बच्चों को एक वालिदा की तरह वो मोहब्बत देते हैं। और दूसरे हमारे शबाना खाला है, ये शबाना खाला बच्चों की खिदमत करते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, मदरसे की सफाई का ख्याल, मदरसे की तमाम बच्चियों की जो ज़िम्मेदारियाँ है, बच्चियों की दवाई का ख्याल है, बच्चियों को दवाखाना ले जाना है, तो ये हमारे शबाना खाला उस ज़िम्मेदारी को अंजाम। माशाअल्लाह मदरसे में तो बच्चियाँ हमारी बहुत अच्छी पढ़ रही हैं, कोई चीज़ की तकलीफ़ भी नहीं है और कोई चीज़ की कमी भी नहीं है। अच्छा माशाअल्लाह पढ़ रही हैं, तालीम हासिल कर रही हैं, और क्या है, और तो सब अच्छा चल रहा है। 9 में पढ़ रही है, 9 क्लास में पढ़ रही है। हाँ। और यहाँ पर क्या पढ़ रही है? अब यहाँ पर उर्दू कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ रही है, हदीस पढ़ रही है, 9वीं में क्लास में पढ़ रही है। माशाअल्लाह अच्छी पढ़ रही है। आप कहाँ रहते हैं?
माजरी रहती हूँ। इलाहाबाद। हाँ पास में ही है। हाँ, पास में हमारा तो घर। कैसे क्या देखते इस मदरसे को आप? ये मदरसा कैसा है? मदरसा माशाल्लाह अच्छा है, बाजी लोग अच्छे हैं, पढ़ाने वाले अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है मदरसे के। किसी प्रकार की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। खाने की दिक्कत, कोई रहने की दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। पढ़ाई माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। आपकी बच्ची यहाँ रहती है? हाँ, यहाँ या रहती आपके है। घर पे? नहीं, यहाँ बच्ची यहाँ रहती है। 24 घंटे? हाँ, आप कैसे देखभाल करते हैं? आते जाते हैं ना। अच्छा। हफ्ते में हम 2 बार आते हैं, हफ्ते में 1 बार आते हैं, हम आते जाते रहते हैं। कितने दिन से आपकी बच्ची यहाँ पर? करीबन 3-4 महीना हो गया होगा। अच्छा। जब से एडमिशन है, 1 महीना नहीं थी, उसके बाद से मैं यहाँ डाल दिए। हमको 4 अच्छा लगा मदरसे के सब। तो इन 4 महीनों में आपके बच्चे ने कोई शिकायत वगैरह करी आपसे? नहीं नहीं, कोई किसी नहीं, चीज़ की, खाने की, कपड़े की, लॉन्ड्री की, सोने कोई की? शिकायत नहीं मदरसे से। खाने के पीने के सब मेरी बच्ची बोलती है अम्मा सब चीज़ पूरा करते हैं, सब चीज़ हम लोग को मिलता खाने के लिए। हजरत सब कुछ पूरा करते हैं, खाने के टाइम से खाना, टाइम से नाश्ता सब मिलता है। नहीं, कोई परेशानी हुई तो आप दिल नहीं खोल नहीं, के कोई बताइए। परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मेरी बच्ची बोलती है कोई परेशानी नहीं अम्मा। मैं आती रहती ना, देखते रहती है ना। हम छिंदवाड़ा में MP। अच्छा, छिंदवाड़ा से आए। आपकी बच्ची यहाँ पर कौन सी क्लास में पढ़ रही है? यहाँ 9th में पढ़ रही है, आलिम कोर्स भी कर रही है। अच्छा। और एजुकेशन भी। तो आपने अपने बच्चे को छिंदवाड़ा छोड़कर नागपुर में ही क्यों डाला? क्योंकि हमने भी मदरसा यही नागपुर में ही पढ़ा है। अच्छा, आपने भी नागपुर, मतलब जो मदरसा पढ़ा है वो नागपुर में ही पढ़ा है? जी। अब कहाँ के रहने वाले आप? हम वंदेवी नगर। आप वंदेवी नगर के रहने वाले हैं और ससुराल आपको छिंदवाड़े का छिंदवाड़ा में है ही। जी। तो इसीलिए वंदेवी नगर से पास में पड़ता जी। है। कैसा लगा ये मदरसा आपको? यहाँ का मदरसा मुझे पहली बार में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा, और बच्ची को भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ का रहन सहन, यहाँ का माहौल, और सबसे मैटर करता है टीचर का नेचर। जो मतलब यहाँ के प्रिंसिपल है, उन लोगों का जो नेचर और उन लोगों का जो रहन सहन और यहाँ का जो भी वातावरण था, वो सब मुझको बहुत पहली नज़र में भाग गया था। इसलिए मैंने, बच्ची को भी पसंद आ गया, मुझको भी पसंद आ गया। और यहाँ फिर बच्ची अभी 3 महीने के बाद जब घर गई, तो उसके बाद जब उसको यहाँ का माहौल जब वो वहाँ पर बताती थी, हमको ऐसा मिलता है, हमको यानी कि खाने पीने में, पढ़ाई लिखाई में किसी चीज़ की नहीं, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, तो फिर हम भी निश्चिंत हो गए। मैं तो 3 महीने में आती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं आती हूँ। और फिर मम्मी भाई लोग भी है यहाँ पर, आ जाते हैं मिलने के लिए। अभी 9th में है। 9th में। और यहाँ पर क्या पढ़ाई कर रही है? यहाँ पर 9th भी पढ़ रही है, मतलब स्कूल की भी पढ़ाई हो रही है। हाँ। और मदरसे की भी, दीनी तालीम मदरसे भी। में क्या पढ़ाई कर रही है? दीनियात में है। अभी इस बार मतलब 1 महीना पहले उसको दीनियात में डाला गया है। अच्छा जी, आलिम कोर्स में मतलब अब एंट्री हुई है उसकी। ओके। और खाना वगैरह के बारे में? खाने की तो कोई टेंशन ही नहीं है। आप लोगों का यहाँ पर जो बाइट ले रहे हैं, हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, उसका मकसद आपका प्रमोशन नहीं है, आपको हाईलाइट नहीं करना है। मकसद ये है कि आपके बच्चे जो आप 9th में 8th में पढ़ा रहे, जो तालीम ले रहे, कैसी है, उनको किस बात की कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। और बेहतरीन तरीके से जो भी पढ़ाई यहाँ पर हजरत मौलाना साहब करा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, बाजी पढ़ा रहे हैं, तो बताइए कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं की हूँ, माजरी में की। अच्छा ये आयशा आपा है ना, जी। उनके ही घर में रहती हूँ। अच्छा। तो यहाँ पे मैंने अपनी लड़की को डाली हूँ, तो अच्छी है, अच्छी पढ़ाई है, और पहले से बेहतर पढ़ाई हो गई है। उसको मैंने स्कूल में डाली थी, स्कूल से निकाल के मैंने मदरसे में डाल दी। तो यहाँ पे मैं आई जब देखी तो बहुत अच्छी पढ़ाई थी, बच्ची को भी मतलब यहाँ का रूल अच्छा लगा। तो मैं इसको दिन भर नहीं रखती हूँ, दिन भर रखती हूँ, शाम को अपना घर लेके चले जाती अच्छा, रात में अपने बच्चे को घर? हूँ। हाँ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से बेहतर अच्छी पढ़ाई कर रही है और अच्छे से खुशी आती भी है। किस क्लास में आपकी बच्ची? 5वीं में है। और ये दीनी तालीम में क्या पढ़ाई कर? दीनी तालीम में भी माशाल्लाह पहले से हर दुआएं, हर चीज़ उसको याद हो गई है, और स्कूल की भी तालीम यहीं से दिला रही हूँ। पढ़ाई कैसी कर रही है वो? पढ़ाई बहुत अच्छी कर रही है, अभी तो मदरसे स्कूल से यहाँ से अच्छा पढ़ रही है। मतलब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। यहाँ जब मदरसा खुला तो हमें मालूम नहीं था, हमने ढूंढते ढूंढते पता लगा के यहाँ हम पहुँचे। यहाँ पहुँचे तो हमारी बच्ची यहाँ इस दीनी तालीम भी ले रही है और एजुकेशन भी, यानी दीनी दुनिया की दोनों तालीम हो रही है, और बहुत अच्छा माहौल है। और यहाँ आते तो हमको बहुत खुशी होती है, और बच्चे बहुत तारीफ़ करते हैं घर में आते हैं तो, और उनमें बहुत तब्दीली भी आई है, बहुत।
यानी जैसी थोड़ा सा उनको बात करने के तरीके नहीं थे, लहजा आया है उनको, समझदारी आई है, घर से बाहर नहीं निकलते हैं। पहले घर से बाहर ज़्यादा घूमते थे, अब नहीं निकलते और बहुत ज़्यादा बातें करते थे। अब थोड़ा सा खामिने हिसाब से जो ज़रूरी है वही बात करते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। रहन सहन में भी फ़र्क आया है, तब्दीली आई है और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। और ये हजरत जो है यहाँ के वो भी बहुत अच्छे हैं, यानी सब समझाते हैं बच्चों को पर्दगी से। यहाँ पर बच्चों को भी 10 साल के बच्चों को भी अंदर नहीं आने दिया जाता है, जेंट्स को, बस लेडीज़ को अलावा है, बाकी किसी को जेंट्स को नहीं है। मैं यहीं यशोधरा जी, यशोधरा की रहने वाली हूँ। मेरी भतीजी है जी, किस क्लास में है? वो 8 में है। यहाँ आलिमा के लिए डाले हैं हमने। बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ से ले जाते हैं ऑटो में, इनको दीनी तालीम भी दे रहे हैं, एजुकेशन भी करा रहे हैं, सब चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। यहाँ के आपा लोग भी बहुत अच्छे हैं और जो खाला है वो भी सब मतलब समझदारी से बात करते हैं, साफ़ सफाई सब कुछ इन्हें बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी हम कामठी के रहने वाले हैं। कामठी में तो माशाल्लाह बहुत सारे मदरसे हैं। जी हमको जैसा चाहिए था मदरसा, वैसा ही मदरसा हमको मिला है, इसलिए हमने अपनी बच्ची को बेफिक्री से डाल दी है। वैसे हमारा बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि हम आलिमा बने, लेकिन हमारे को उतना वो नहीं था हमारे पेरेंट्स की तरफ, इसलिए हमने अपनी बच्ची के ऊपर वो सपना पूरा करने का सोचे। और मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी कि ऐसा मदरसा मिले जहाँ पे स्कूल की भी पढ़ाई हो और दीन की भी हो, तालीम बच्चों को मिले, और ऐसा जहाँ पे जैसे अपने को भरोसा हो। तो बहुत दिनों के बाद मुझे मदरसा मिला, तो मैंने अपने बच्ची को बस दाखिला करवा दी। किस क्लास में आपकी बच्ची? मेरी बच्ची यानी 8 क्लास में है। और क्या पढ़ाई कर रही है यहाँ पर? यहाँ पे अभी दिनियात पढ़ रही है और स्कूल की भी पढ़ाई चालू है उसकी, और हमने उसको आलिमा के कोर्स में डाले हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा मदरसा है, और इस बारे में हम कोई बात नहीं, यहाँ से मेरी बच्ची 2-3 बार आ चुकी है घर। तो जैसे पहले दिन में वो आने के लिए जैसे रो रही थी, लेकिन अब वो आने के लिए होती है इधर। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है उसको, और हमने भी उसके अंदर बहुत से चेंज देखे हैं। मेरी बच्ची अब अपने पापा से भी पर्दा करती है। अच्छा। हाँ, तो मुझे बहुत पर्दा करती है? जी, और बहुत अच्छा लगता है ये सब जो देखते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाई चल रही है, बहुत अच्छे हाफिज़ साहब है, बाजी लोग हैं, खाने उने में कोई बाई ने शिकायत नहीं, और बहुत अच्छा मदरसा है। कि हमको स्वाब पसंद नहीं आया, ताज बाग में हम डाल दिया, बच्चे को सब तैयारी करके ले, बहुत पसंद आया। एक मैम जो थी मेरी लड़की को गले से लगा ली, बोले हम बोला अपनी लड़की को छोड़ रहे आपके बदौलत, तो बोली ये लड़की आज से मेरी हो गई, हमको पसंद बहुत आया, इसलिए अपनी लड़की को हम मदरसे में डाला। और हम एक दिन आड़े करके रोज़ आते हैं, अपनी लड़की से पूछते हैं तो बोलती नहीं मम्मी अच्छे है, खाना पीना रहन सहन सब अच्छे है, तो इसलिए हमको बहुत पसंद आया मदरसा का स्वभाव, बोली बहुत पसंद आया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले बंगाल के, यहाँ आके रहे हैं। अच्छा, बंगाल के हम हैं। आपकी बच्ची है या? मेरी बच्ची है 11 कौन सी साल क्लास की, में पढ़ रही है? 7 क्लास में पढ़ती थी। अच्छा। थोड़ा से उसको, मेरी बड़ी वाली लड़की 8 साल में कुरान शरीफ मुकम्मल कर ली था, मिलाद ये सब जगह जाती, मगर ये 11 साल की हो गई, कुरान शरीफ नहीं पढ़ी, तो इसलिए हम इसको डाल दिया यहाँ। हमको दीन इस्लाम चाहिए। मेरा भतीजा लोग अहमदाबाद में पढ़ता है, हैदराबाद में सब आलिम है, तो हम बोले अपनी लड़की को भी आलिम बनाना चाहते हैं। अभी कौन सी आलिमा कोर्स में कौन सी क्लास में है? अभी तो डाला 1 महीना हुआ है। अच्छा, अभी डाला से 1 महीना। हाँ, तो हम उसका पढ़ाई लिखाई तहजीब देख के हमको बहुत पसंद आया है। अच्छा, हमको ये मतलब पढ़ाई मदरसा अच्छी है का, यहाँ हाँ, की? मदरसा का रहन सहन, आपा का मिजाज बोली बहुत पसंद आया। बच्ची तो नहीं पढ़ेगी, बच्ची पढ़ लेगी, आपा जब प्यार करेगी तो बच्ची पढ़ लेगी। सवाल, आपका नाम जानना चाहूँगा। शेख गौस। गौस भाई कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं अख्तर रज़ा मस्जिद के पीछे गणेश नगर। ये कहाँ पर होता है? ये करमना बस्ती। अच्छा, कलमना। आपकी बच्ची है यहाँ पर? जी, मंतसा नाम की बच्ची है। अच्छा, कब डाले आपने? 3 महीना हो गया डाला मैंने। 3 महीने के बाद में आपकी बच्ची में क्या प्रोग्रेस दिख रहे हैं आप? बच्ची अच्छा पढ़ रही है, यहाँ पर अच्छा इतिहाज कर रही है, नमाज उमाज सब पाबंदी से पढ़ रही है,
देखिए एजुकेशन, दुनियावी एजुकेशन तो हमको बाहर मिल जाता है, मैं दीनी तालीम की दीन बात दुनिया कर की होना तालीम ज़रूरी है। हाँ, तो वो कैसी मिल रही है आपके बच्ची को? बहुत अच्छी मिल रही है, बहुत अच्छा बर्ताव जो है यहाँ पर। किसी बात की कोई परेशानी, कोई शिकायत जो बच्ची नहीं, ने नहीं, आपसे कोई करी हो, अम्मी से करी हो उसकी? कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं नहीं, है, आप खुल के बोलिए बिल्कुल। कोई परेशानी नहीं है। अच्छी है बच्ची, अच्छा पढ़ती है, इसीलिए तो उसको यहाँ से डाले। 8 में पढ़ रही है वो। अच्छा, हाँ, वहाँ पर पढ़ नहीं पा रही थी सही से, करके यहाँ पर उसको दीन दुनिया की तालीम दे रहे। मेरा नाम अब्दुल सारिक है। अब्दुल सारिक। सारिक भाई कहाँ रहते हैं सारिक भाई आप? देवी नगर में माजरी। माजरी में। बच्ची कब से है यहाँ पर आपकी? मेरी तो बकरा से। मैंने लगभग 5 महीने के आसपास, जी। है ना? किस क्लास में आपकी बच्ची? मेरी 6वीं पढ़ रही है। और यहाँ पर जो पढ़ाई कर रही है वो? यहाँ आलिमा का कोर्स। आलिमा का कोर्स कर रही है। 5-6 महीने से आलिमा का कोर्स कर रही है। कैसी क्या पढ़ाई वगैरह है? अल्लाह का एहसान है, पाक परवरदिगार का, तो पहले से अच्छी है। अच्छा, तो रात में तो बच्ची फिर आपके साथ जाती है कि यहाँ नहीं, यहीं रही। यही रहती है? किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत जो बच्चे ने आप अपने वालिद को बताई हो, अपने माँ को बताई हो? नहीं, कोई परेशानी नहीं। पढ़ाई वगैरह के बारे में नहीं, वो तो जैसे जी, आप पढ़ाई पूछते तो होगे ना, यहाँ की जी। पढ़ाई कैसी है, हाँ। टीचर कैसे है, जनाब कैसे है, जो यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ करती है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं है, पढ़ाई लिखाई माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मेरा नाम अनीस खान है, मैं यहीं रहता हूँ, महेश नगर, श्रीनगर, यशोधरा में। ये मदरसे के बाजू में मेरा घर है और मेरी लड़की 10 साल की है और यहाँ पे अभी 5 महीने हो गए उसको रहते हुए। तो अभी जैसे भी यहाँ पे पढ़ाई माशाल्लाह है, हजरत कभी भी आते हैं, मतलब अपने बच्चों के लिए देखने के लिए। मैं मतलब बाहर पढ़ाने की सोच रहा था कि स्कूल में दूसरी जगह डालने का, और बाहर से भी पढ़ाई दे रहा था। तो 3री क्लास में थी वो, अभी तो 5वीं में चले गई, हजरत के 5वीं में डाल दी उसकी पढ़ाई देखने से। पढ़ाई इतनी अच्छी है बहुत कि दीनी तालीम भी बहुत अच्छी है और आपका हदीस भी बहुत बढ़िया है। मेरी लड़की पहले नंबर से यहाँ पे। और चूँकि आपने बताया कि आप बिल्कुल मदरसे के बिल्कुल बाजू में रहते हैं और इसी मोहल्ले में रहते हैं, तो किसी प्रकार की कोई ऐसी बातें जो मदरसे को बदनाम करती है या नहीं, कुछ भी नहीं। माशाल्लाह लड़की अपने पर्दे में रहती है, यहाँ बाहर जाने नहीं देते, बाजी लोग बहुत अच्छे हैं जी। बच्ची भी यही रहती है अपने मदरसे में, कि ऐसा नहीं कि मेरा घर बाजू में है तो मैं अपने साथ में लेके जाऊँ, ऐसा नहीं। मैंने रखने की को वो किया था, लेकिन यहाँ के रहन सहन देख के मेरी लड़की ने खुद बोला कि नहीं, अब्बू बोले। अच्छा, बाजू में घर रहने के बावजूद आज की बच्ची बोले कि मेरे को यहाँ रहना है, माशाल्लाह। अच्छा, खाने वगैरह के बारे में तो आपको जब पता ही चलता होगा, आजू बाजू या पड़ोसी है या... बोले तो फजर की नमाज़ होती, उसके बाद में सलात व सलाम होती है यहाँ पे सुबह फजर में, और सुबह जैसा 8 बजे इनको नाश्ता मिल जाता है, 1 बजे खाना मिल जाता है। रात का भी खाना ऐसा है, टाइम बांध दिए हजरत ने कि मतलब 10 बजे बिल्कुल बच्चों को खाना हो जाना चाहिए। तो बाजी लोग भी एकदम मतलब बोले तो अपने, और हजरत भी कभी भी बोले तो अपन नहीं जा पाते जहाँ पे, वहाँ पे हजरत आधी रात को भी पहुँच जाते बच्चों को देखने। सबसे अच्छी चीज़, और बच्चों को ऐसा रखते कि जैसे अपने। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये अपनी जो संस्था है सैयदा फ़ातिमा ज़हरा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, उसकी जानिब से हमारा तो मदरसा चल रहा है जामिया सैयदा फ़ातिमा ज़हरा लिल बनात, जो ओनली फॉर गर्ल्स है, और जामिया इफ़लाहुल मुस्लिमीन जो ओनली फॉर बॉयज़ है, जो कलमना में चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी मदरसे की जानिब से और हमारी संस्था की जानिब से हमने एक दवाखाना भी शुरू किया है जिसका नाम है सहारा क्लिनिक। सहारा क्लिनिक में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद है हमारी जो कौम है उनको कम से कम पैसों में बेहतरीन क्वालिटी का इलाज मिले, और इसी को हमने मद्देनज़र रखते हुए दवाखाना शुरू किया है। हमारे यहाँ पर 20 रुपये फ़ीस ली जाती है, जिसमें मेडिसिन प्लस चेकअप भी होता है,
ब्लड शुगर चेकअप भी होता है और हमारे यहाँ पर बीपी वगैरह भी चेकअप किया जाता है और भी दीगर जो ब्लड टेस्ट वगैरह है उसका भी इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह हमने रखे हैं। और साथ में मोहल्ले के हालात को देखते हुए और ख़ास मदरसे को देखते हुए कि इससे हमको जो भी फ़ायदा होगा वो हम अपने मदरसे पर सर्व करें, इसी उम्मीद के साथ में हमने अपना ये सहारा क्लिनिक शुरू किया है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 2 डॉक्टर्स है अभी फ़िल वक्त। एक डॉक्टर आयशा अंसारी जिनका नाम है, वो सुबह 11 बजे से 2 बजे तक अपनी खिदमत देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खिदमत वो कर रहे हैं दवाखाने की, और दवाखाने के साथ साथ मदरसे की भी खिदमत कर रहे हैं। वो एक डॉक्टर होकर दवाखाने की और मदरसे की और कौम की तीनों खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे हैं और बखूबी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और दूसरे डॉक्टर है डॉक्टर यासीन शेख, जो ब्राइट हॉस्पिटल में भी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पर भी खिदमत दे रहे हैं और 6 बजे से लेकर 8 बजे तक उनका वक्त है शाम में, और वो भी रोज़ाना आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पेशेंट उनसे भी खुश है और हमारे डॉक्टर आयशा साहिबा से तो पेशेंट बहुत खुश है। और हमारा जो मकसद है, चाहे मदरसे के लेवल पर हो चाहे दवाखाने के लेवल पर हो, हमारा मकसद सिर्फ़ एक वाहिद मकसद है और वो है कौम की खिदमत और अल्लाह की रज़ा। बस अल्लाह की रज़ा के लिए और कौम की खिदमत के ही लिए और कौम का दर्द लेकर हम ये काम को अंजाम से बस यही एक गुजारिश है कि अवाम भी हमारा साथ दे और जिस तरह से भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पैसों से ही हमारा साथ दे, एक अपना नज़रिया भी वो हमें बता सकते, इजहार ख़याल भी वो कर सकते, हमको किसी तरह से वो सपोर्ट भी कर सकते, चाहे मेडिसिन के मामले में हो चाहे मदरसे के मामले में हो, किसी तरह से भी अगर कोई सपोर्ट करना चाहता है या हमारे साथ खड़ा रहना चाहता है तो बिल्कुल आ सकते हैं, हम उनका खैर मकदम। और आपकी राय जो वक्त वक्त पर आप देते रहेंगे वो हमारे लिए बेहद ज़रूरी और अहमियत रखती है। आप हमें राय से भी नवाजें और जिस तरह से भी आप हमें हमारे मदरसे की, हमारे दवाखाने की खिदमत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।